हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में जीएसएससी जो झारखंड स्टाफ सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने जूनियर इंजीनियर सिविल का एग्जाम कराया था डिफरेंट शिफ्ट्स में सितंबर लास्ट में और अक्टूबर के स्टार्टिंग वीक में, उसमें की जो आंसर कीज है वो ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी हैं। उसमें जिन भी क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स के डाउट थे वो कुछ शेयर किए हैं स्टूडेंट्स ने मुझे, तो सब्सिक्वेंट कुछ वीडियोज में मैं इन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा विथ रेफरेंसेस सो दैट आप ऑब्जेक्शन आपको पता चल जाए कि इस क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है या नहीं करना है। सो इस वीडियो में हम लोग पार्ट 1 वीडियो है जिसमें अप्रोक्सीमेट 10 क्वेश्चंस एक पर्टिकुलर शिफ्ट के डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो आज हम शिफ्ट कंसीडर कर रहे हैं दैट इज 30 सितंबर शिफ्ट है ये। इसमें जो क्वेश्चंस डाउटफुल थे, जो कंफ्यूजिंग थे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल स्केचिंग द फ्लो नेट। तो इन्होंने जो ऑप्शन दिया है नॉर्मली 3 to 5 फ्लो चैनल्स आर सफिशिएंट, ये करेक्ट है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन आपको रेज नहीं करना है। तो पहला स्टेटमेंट में क्या गलती है, द फ्लो लाइंस एंड स्ट्रीम लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन, यहाँ पे एक तो ये वर्ड मिस कर दिया इन्होंने, शुड बी ऑर्थोगोनल। अगर ऑर्थोगोनल है तो दे शुड बी अप्रोक्सीमेट स्क्वायर्स। ठीक है, The curve should be roughly elliptical or parabolic in shape. ठीक है, the appearance of the parts of flow should not be watched for smaller details. ठीक है, वॉच करना है बट स्मॉलर डिटेल्स के लिए वॉच करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रेफरेंस के लिए अगर डीएल शाह की सॉइल मैकेनिक्स की बुक देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है द अपीयरेंस ऑफ द इंटायर फ्लो नेट शुड बी वॉच्ड and not just a part of it. Some smaller detail can be adjusted after the entire flow net has been roughly drawn. ठीक है, flow lines and equipotential lines should be orthogonal and form approximate squares. तो ये दोनों हमारे स्टेटमेंट्स तो हमारे डीएल शाह की बुक से कवर हो जा रहे हैं। दूसरी बुक अगर देखें, ये हमारी दूसरी बुक है जिसमें लिखा है द कर्व्स शुड बी रफली एलिप्टिकल आर पैराबोलिक इन शेप। इन्होंने नॉन पैराबोलिक वर्ड डाल दिया। और जो 4 to 5 चैनल्स वाला है कि 4 से 5 चैनल हमारे सफिशिएंट है, वो हमारी ये वाला जो पैराग्राफ है ये वेंकट रमैया की सॉइल मैकेनिक्स की बुक है। इसमें लिखा है जनरली, नॉर्मली या जनरली फॉर मैनी प्रॉब्लम्स 3 or 4 फ्लो चैनल्स आर सफिशिएंट। दूसरी एक बुक है हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रेस की जहां पे 4 or 5 चैनल्स आर यूजली सफिशिएंट फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट। द यूज ऑफ टू मेनी फ्लो चैनल्स में डिस्ट्रैक्ट द अटेंशन फ्रॉम द एसेंशियल फीचर्स। तो हमारा वी कैन इन जनरल से कि 3 से 5 चैनल्स हमारे जब हम ड्रॉ करते हैं तो दीज आर सफिशिएंट। तो हमारा जो आंसर दिया है वो सही दिया है, आपको इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल रिप्रेजेंटेड इन द अबव डायग्राम अपॉन विच अ परपेंडिकुलर आरएस। अगर हम इस परपेंडिकुलर आरएस को ड्रॉ कर रहे हैं पीक्यू पे, रेफरेंस लाइन, पीक्यू हमारी रेफरेंस लाइन है और आरएस हमारी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो दिस इज द प्रोसीजर फॉर डिफाइनिंग द डिटेल्स। रेफरेंस के लिए अगर देखेंगे तो सर्वेइंग की वॉल्यूम 1 की बीसी पूनमिया की बुक है। इसमें अगर आप फिगर बी देखेंगे जहां से क्वेश्चन सेट किया गया है, स्टेटमेंट बी, अ परपेंडिकुलर आरएस कैन बी ड्रॉप्ड ऑन द रेफरेंस लाइन पीक्यू। दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर डिफाइनिंग द डिटेल्स। और जो लेंथ हमारी पीएस एंड एसआर है यह मेजर करेंगे और आर को हम प्लॉट कर सकते हैं यूजिंग सेट स्क्वायर। तो दिस इज द प्रोसीजर फॉर डिफाइनिंग द डिटेल फॉर लोकेटिंग अ पॉइंट। तो इसमें भी कोई भी ऑब्जेक्शन आपको नहीं रेज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वैरायटी ऑफ लाइम हैज हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज। कौन सी लाइम की वैरायटी में हमारी जो प्रॉपर्टीज है वो हाइड्रोलिक होती हैं एंड दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग लाइम सैंड मोर्टार फॉर सुपर स्ट्रक्चर्स। तो रेफरेंस के लिए हमने एसके दुग्गल की बिल्डिंग मटेरियल्स की बुक दिया हुआ है। ये आप सभी क्वेश्चंस देख लीजिए बिकॉज इन्हीं पैराग्राफ से अदर सेट्स में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट कि उन क्वेश्चंस में भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करने हैं या नहीं करने हैं। तो स्टोन लाइम की डेफिनेशन में आप देखोगे तो दिस इज ऑलमोस्ट प्योर लाइम होता है जो लाइमस्टोन के कैल्सिनेशन से हम ऑब्टेन करते हैं एंड इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग लाइम्स एंड मोर्टार फॉर सुपर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कंकड़ लाइम हमारा इम्प्योर लाइम है, शेल लाइम भी प्योर लाइम है। ठीक है, लेकिन हमारे जो पर्पस है वो अलग अलग है। यहाँ पर हमारा लाइम सैंड मोर्टार है सुपर स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, तो ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर रजिस्टरिंग द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ व्हील्स। ठीक है, तो इन्होंने करेक्ट आंसर दिया है स्पीडोमीटर, जो कि अप्रोक्सीमेटली अब नियरेस्ट आंसर जो है वो स्पीडोमीटर ही होगा। रेफरेंस के लिए अगर आप बुक देखेंगे तो जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस हमारे रिकॉर्ड करते हैं वो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है एक्चुअली ओडोमीटर। ठीक है, और जो स्पीडोमीटर है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो रेफरेंस के लिए सर्वेइंग की वॉल्यूम 1 बीसी पूनमिया में जाएंगे
तो ओडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर रजिस्टरिंग द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ व्हील्स। ठीक है, और फिर ये क्या कहता है कि जो वेल नोन स्पीडोमीटर है दैट वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल। ठीक है, दूसरी अगर रेफरेंस की बुक देखेंगे तो प्रोफेसर सुरभि जैन की एक बुक है जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग की, यहाँ पे डायरेक्ट मेजरमेंट की अगर बात करें तो डायरेक्ट मेथड्स में ओडोमीटर और स्पीडोमीटर है। द ओडोमीटर और स्पीडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर रजिस्टरिंग द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस ऑफ व्हील। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपोनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एलिमेंट ई इन द सेक्शनल व्यू ऑफ वियर। तो ये जो वियर आपको दिख रहा है दिस इज अ वर्टिकल ड्रॉप वियर। ठीक है, इसमें ई कंपोनेंट बताना है। ई जो है ये हमारा ब्लॉक प्रोटेक्शन है। ठीक है, ए हमारा ए और डी जो है लॉन्चिंग अप्रेन है। ठीक है, सी जो है हमारा इन्वर्टेड फिल्टर है। रेफरेंस के लिए अगर हम आप जहां से एक फिगर उठाया गया है वी कैन रेफर द इरिगेशन एंड वाटर पावर इंजीनियरिंग बाय बीसी पुनमिया। ये वर्टिकल ड्रॉप वियर का क्रॉस सेक्शन है, सेक्शनल एलिवेशन है। इसमें हमारा अप स्ट्रीम साइड में हमारा ब्लॉक प्रोटेक्शन है, वियर वॉल ये है, इन्वर्टेड फिल्टर हमारा डाउन स्ट्रीम पाइल के बगल में है, उसके बाद हमारा लॉन्चिंग अप्रेन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने करेक्ट आंसर दिया है, इसमें भी कोई आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन है। यहाँ पे kv²/2g पैरामीटर दे रहा है, जो k की वैल्यू है वो बहुत सारे अदर फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो इन्होंने लॉस ऑफ हेड ड्यू टू बेंड पे दिया है। अब k की वैल्यू अगर 0.5 है, ठीक है, तो ये हमारा लॉस ऑफ हेड एट एंट्रेंस टू पाइप हो जाएगा। तो यहाँ पे k को क्लैरिटी नहीं किया कि क्या क्या चीज है, बट अगर हम सिर्फ इस एक्सप्रेशन पे जाएं कि kv²/2g तो जितने भी माइनर लॉसेस हैं हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है तो आप कर सकते हो, बट इन माय ओपिनियन जो कमीशन है वो एग्री नहीं करेगा, बिकॉज जहां से इन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया है वो एग्जैक्टली ये ऐसा ही लिखा हुआ है। ये पीएन मोदी की बुक है। 0.5²/2g जो है ये हमारा एंट्रेंस पे है, एग्जिट पे v²/2g है। जो हमारा क्वेश्चन फ्रेम किया गया है वो यहाँ से फ्रेम किया गया है, जहाँ जबकि यहाँ पे k के कोफिशिएंट को डिफाइन नहीं किया गया है, जो कि हमारा एंगल ऑफ बेंड और रिलेटिव रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करता है। इसलिए आप जुडिशियसली डिसाइड कर लीजिए। मेरे हिसाब से आप मत रेज करिए, दे विल नॉट एग्री बिकॉज दे हैव फ्रेम्ड दिस क्वेश्चन फ्रॉम हियर। ठीक है, तो k पे क्लैरिटी होनी चाहिए दिस क्वेश्चन में, तो ये मोर अप्रोप्रिएट क्वेश्चन होता। Which type of substances enter into surface water, rivers, lakes, ponds by rainwater or thawed snow? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो है वो कोर्सली डिस्पर्स्ड सब्सटेंसेस है। आंसर दिया हुआ है अनामिका श्रीवास्तव की हमारी वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग की बुक है, जिसमें हमारे सब्सटेंसेस जो नेचुरल या रॉ वाटर में प्रेजेंट उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कोर्सली डिस्पर्स्ड हमारे सस्पेंडेड सब्सटेंसेस भी होते हैं, फिर कोलाइड्स एंड मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस होते हैं, और आयन डिस्पर्स सब्सटेंसेस होते हैं। तो जो कोर्सली डिस्पर्स सब्सटेंसेस उनको हम सस्पेंडेड सब्सटेंस भी बोलते हैं। तो दीज सब्सटेंसेस में हमारे सैंड और क्ले पार्टिकल्स आते हैं, फ्रैगमेंट्स ऑफ प्लांट्स एंड अदर सब्सटेंस आते हैं। दीज सब्सटेंस एंटर इनटू द सरफेस वाटर, रिवर्स, लेक्स पॉन्ड बाय रेन वाटर और थॉड स्नो। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन ये फ्रेम किया गया है, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद रिकमेंडेड मिनिमम टाइम लिमिट्स फॉर स्ट्रिपिंग फॉर्मवर्क टू नॉर्मल स्ट्रक्चरल कंक्रीट व्हेन मेंबर लाइक स्लैब्स प्रॉप्स लेफ्ट अंडर कैरिंग ओनली इट्स ओन वेट, खुद के वेट में, और कोल्ड वेदर एयर टेम्परेचर में जहां पे 3 डिग्री टेम्परेचर से कम टेम्परेचर है उसके आसपास है, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट में। तो उस केस में अगर आप देखेंगे तो इस पर मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो आपको बना दूंगा, इसमें बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आरएचपीसी के केस में सेल्फ वेट में स्लैब्स और प्रॉप्स लेफ्ट अंडर वाले में हमारा कोल्ड वेदर जो है, अगर हमारा एयर टेम्परेचर अबाउट 3 डिग्री सेल्सियस है तो हम 4 डेज कंसीडर करते हैं जो हमारा फॉर्मवर्क टाइम है। तो इसमें भी आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ ग्राउंड एंड स्केल ऑफ मैप इज ट्रू फॉर 1, 1.5 और 2 मीटर के कंटूर इंटरवल के लिए। बीसी प्रीमियर की आप बुक रेफर करोगे कंटूर वाला चैप्टर। तो 1, 1.5, 2 का जो कंटूर इंटरवल है वो हिली ग्राउंड के लिए, लार्ज स्केल मैप के लिए। तो ये करेक्ट है, इसमें भी आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना। दीज ऑल आर फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस। इंडेक्स प्रॉपर्टी हमारी कोर्स ग्रेन या इनकोहेसिव सॉइल्स के लिए क्या है? कंसिस्टेंसी देखिए आप, ये हमारी फ्रैंक आर स्पेलमैन की बुक है, जैसे वाटर कंटेंट, कंसिस्टेंसी, अटरबर्ग लिमिट्स, ये हमारी कोहेसिव या फाइन ग्रेन की प्रॉपर्टीज हैं। जो क्ले कंटेंट है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है, इन प्लेस, रिलेटिव डेंसिटी, ये हमारी इनकोहेसिव की इंडेक्स प्रॉपर्टीज हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए ही होगा, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। जो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर है M7.5 ग्रेड के लिए, एनसी सिन्हा एसके रॉय की अगर आप बुक देखेंगे तो डिफरेंट ग्रेड्स के लिए जो हमारा वाटर रिक्वायरमेंट दिया है वो कुछ इस तरह से है।
M7.5 ग्रेड के लिए हमारा जो वाटर रिक्वायरमेंट है पर 50 kg ऑफ सीमेंट वो 45 है। हर एक बैग के लिए 50 kg सीमेंट के लिए हमारा जो है 45 लीटर है, तो इसमें भी कोई ऑब्जेक्शन आपको नहीं रेज करना है, इसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटूर इंटरवल 2 से 5 मीटर के लिए हमारा जो स्केल होगा, इसके लिए हमारी एक दूसरी बुक है RKR अरोरा की, जहां पे अगर हमारा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो है 1:5000 है फॉर कंटूर इंटरवल ऑफ 2 to 5 मीटर। तो यहाँ पे भी आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है, करेक्ट आंसर दिया है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे कॉम्पैक्शन कर्व्स दिए हैं, जो लाइन 3 है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा लो प्लास्टिसिटी क्ले। ठीक है, तो रेफरेंस के लिए आप KR अरोरा की सॉइल मैकेनिक्स की बुक देखोगे तो 1 जो है वेल ग्रेडेड सैंड की है, 2 हमारा लो प्लास्टिसिटी सिल्ट के लिए, 3 जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है ये लो प्लास्टिसिटी क्ले के लिए है, और थर्ड हमारा हाई प्लास्टिसिटी क्ले के लिए। तो ये अलग अलग बुक से क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं, तो और मेरे हिसाब से सभी क्वेश्चंस में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सभी ऑप्शंस करेक्ट दिए हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं फर्दर कोई दूसरी शिफ्ट डिस्कस करूंगा, सो अपने क्वेश्चंस मुझे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे PDF बनाकर भेज दीजिए। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।